नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत, आपका दोस्त, आपका साथी। एक बार फिर मैं आपके साथ हूं। आज हम जानते हैं सादरे का मूड मीटर क्या है, क्या सोचते हैं लोग इस विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ राजेश वीरी जी, क्या कहेंगे सर? कुछ ही टाइम रह गया, 5 दिन 5 तारीख 4 नंबर का बटन, ईमानदार व्यक्तित्व और शानदार छवि के धनी इंसान संजय गोयल को दे देना, हमारा तो यही कहना है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो 60 सीटें जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने रामनिवास गोयल को यहाँ से बदलकर अपने लिए खुद एक गड्ढा खोद लिया शाहदरा विधानसभा में। ईमानदार व्यक्ति क्या आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए? अगर चाहिए होता तो फिर रामनिवास गोयल को क्यों रिप्लेस किया? हमारे पास भव्य व्यक्तित्व के धनी सतीश जी हैं, दूसरा जी पद्मश्री, और या कहें कि कोरोना योद्धा के नाम से जिनको संबोधित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ मुकाबला आप किस प्रकार? तो मैं तो यहाँ कहूँगा, जैसे कि आप उनको कह रहे हो कोरोना योद्धा, मैंने नहीं कहा उनको नाम से। नहीं, कोरोना योद्धा उन्होंने अपने आप नाम दिया, उनको मोदी जी ने नाम नहीं दिया, उन्होंने तो खुद दिया है। मैं तो कहता हूँ झूठ इतना परोसा जाता है कि जैसे वो अपने आप को कहते हैं डोनर सिंह। एक नाम उनका ये भी है, डोनर सिंह होता है, और एक है लंटर सिंह। अब आप बताओ ना, जिस आदमी के 3-3, 4-4 नाम हो, उसको कैसे आप कहोगे? पहले लंटर सिंह, फिर डोनर सिंह, फिर अब कोरोना सिंह। इस समय के साथ साथ नाम बदलते रहते हैं। आने वाले टाइम में भगोड़ा सिंह भी रखा जाएगा इसका नाम। ये आज मैं बता रहा हूँ, चौथा। अरे पार्टी का आप देखो ना, कांग्रेस ली, बीजेपी आई, अब आम आदमी, अब चौथी पार्टी कोई बनेगी तो शायद उसमें चले जाए। भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पे चुनाव लड़ रही है, लोगों की योजनाएं देखकर। जो इन्होंने आज तक झूठ बोला है, हर चीज़ में झूठ बोला, उसको पूरा नहीं करा है। अब ये जैसे कहते हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करता। अरे भाई, एक बात बताओ, आज हम परीक्षा देते हैं, मान लो एक क्लास में हम 5वीं का एग्ज़ाम दिए और 6ठी में जाने के लिए अगर फेल हो गए दोबारा 5वीं करनी पड़ती है ना, या 5वीं छोड़ के सीधा 6ठी में चले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर इन्होंने कोई मुद्दा उठाया है कि मेरे को ये मेरा काम नहीं हुआ, अरे तुम अगला काम लेके क्यों जा रहा हो? उसी रोड को ले आ जाओ ना। तुम्हारे पास 62 एमएलए हैं, उस 62 में से तुम 62 के 62 एमएलए सड़कों पर बैठा दो ना, पूरा चक्का जाम हो जाएगा दिल्ली का। सिर्फ क्या है, बहाना है, काम नहीं करना है, बेवकूफ़ बनाना है लोगों। केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो मैं वक्फ बोर्ड को इतना माला माल कर दूंगा, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे किस प्रकार? देखो, इसमें तो दो राय है नहीं, इनके पास वोट बैंक सारा वक्फ बोर्ड वाला ही है। सारा बैंक वोट जो है ना इनका, सारा वोट बैंक है इनका वक्फ बोर्ड। क्योंकि आज ये उठा रहे हैं कि हम ग्रंथियों को पैसे देंगे, पंडितों को पैसे देंगे 18,000। यार एक बात बताओ, आप 11 साल से कर रहे थे, सत्ता में थे, तो आपने तब क्यों नहीं दिए? आज तक तो मौलवियों को पैसे देते आ रहे हो, उनको 18,000 रुपये महीने दिया है आपने। मतलब भूल गए थे? अरे कमाल हो गई, क्योंकि उनको दिख रहा है ना उनकी जमीन खिसक रही है। भूल हो गई। अरे भूल क्या होगी भाई साहब, देना ही नहीं चाहते थे ना, शुरू से हिंदुत्व के साथ है ही नहीं। क्योंकि आप उठा के देख लो, जितना भी आपका वोटर है वो सारे कांग्रेस वाले हैं, और कांग्रेस का वोटर आ गया आम आदमी में। इस आधार पे कह रहे हैं हम 60 सीटें लेके आएंगे। अजी उनकी कोई 60 सीटें नहीं आ रही, बस ये है कि जो होगा अच्छा होगा। इस बार बहुत भव्य तरीके से कमल खिलने जा रहा पूरी दिल्ली में, और दिल्ली में सरकार बन रही है बीजेपी की। और मोदी जी की एक ही चीज़ है, मोदी जी की गारंटी वो सफल होती है, जैसे कि पीछे हरियाणा में हुई। यमुना को एक बहुत अच्छी नदी के रूप में देख पाएंगे? बिल्कुल उन्होंने कहा है ना कि आने वाले इस 5 सालों में सरकार बनते ही आपको यहाँ पे क्रूज चलता हुआ नजर आएगा। देखो, मुक्ति का तो मैं कहता नहीं, जैसे इनका एक बिल आना है, वो बिल आएगा तो रोहिंग्या को बोला जाएगा भाई जो अगर यहाँ के नागरिक नहीं है तो उनको जाना पड़ेगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, आपका नाम जानना है? सर अभिषेक। अभिषेक, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी कहते हैं मैं अगर सत्ता में रहा इतना पैसा दूंगा वक्फ बोर्ड को कि उन्हें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदी बीजेपी छोड़ने के लिए सही। आप वक्फ बोर्ड को तो पैसे देंगे, उनका कोर वोटर है, दूसरे हरियाणा में छोड़ा, तो उनको तो पैसा जो आज जो भी केजरीवाल जी की स्कीम चल रही है, चाहे वो फ्री पानी की हो, आधे बिजली की हो, ये सब कौन अवेल करता है सर? ठीक है, ये सारे जो इनके कोर वोटर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वही अवेल कर रहे हैं। आम जनता, मिडिल क्लास, इनको क्या दिया है केजरीवाल जी ने आज तक? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये कहते थे यमुना हम साफ करेंगे, डुबकी लगाएंगे, ठीक है, क्या ये कर पाए? इनको हमने 10 साल दिए,
झूठ इतना ये बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मोदी जी ने बोला है कि यमुना नदी को हम इतना बढ़िया तरीके से रिनोवेट करके रिवर फ्रंट बनाएंगे, जैसे अभी गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है, इसकी बड़ी बहुत चर्चा भी हुई है। सिर्फ देश में नहीं, विदेश में बहुत चर्चा हुई है साबरमती रिवर फ्रंट की। इसी तर्ज पे दिल्ली में भी यमुना का रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और आप देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में जब इस इलेक्शन के बाद जब कमल खिलेगा पूरी दिल्ली में, तो यमुना जी का कितना बदलाव होगा पूरी दिल्ली देखेगी। और जहाँ तक बात रही रोहिंग्यों की, सर मैं आपको बता दूँ, अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही उत्तराखंड में यूसीसी पास हुआ है, ठीक है, और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है पूरे देश में। और मतलब यूसीसी बहुत जल्दी पूरे देश में आने वाला है। बिल्कुल आना भी चाहिए सर, क्योंकि इस देश में बाहर के वोटर आके ये जो माहौल धर्मशाला बन गया हिंदुस्तान, बिल्कुल बन गया है सर, इसमें कोई शक नहीं है। धर्मशाला नहीं कह सकते, लेकिन बाहर से जो लोगों का इन्फ्लक्स अंदर आ रहा है, ठीक है, इससे हमारे बॉर्डर एरिया कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बहुत इफेक्ट कर रहा है। इसलिए यूसीसी आना बहुत ज़रूरी है। और मैं उत्तराखंड सरकार, धामी जी की जो सरकार है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने यूसीसी लागू किया है। और उसी तर्ज पे पूरे हिंदुस्तान में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पहचान करके उनको वापस उनके देश भेजना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। अरविंदर सिंह काली। अरविंदर जी, ये कह रहे हैं ग्रंथियों को भी कुछ दिन में आप केजरीवाल जी को सैलरी देने वाले हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पहले भूल गए थे? सर भूल नहीं गए थे, इनको एक्चुअल क्या है, इनको अब अपनी सरकार बचानी है। ठीक है, और ये अब जितने भी जो भी आप ये ढकोसले दे रहे हैं कि हम इतने पैसे दे देंगे और ये दे देंगे, ये कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से इन्होंने सिर्फ लोगों को अंधकार में ही रखा हुआ है। और इसी अंधकार में, क्योंकि इनके पास जो भी इनके पास पैसा है, जो इनके पास फंडिंग के पैसे हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए कि हम ग्रंथियों को पैसे दे देंगे। और कोई ग्रंथी या कोई भी हमारे ब्राह्मण सनातन धर्म में कोई भी ऐसे पुजारी हैं या ग्रंथी हैं, उनको इन पैसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से उनके ऊपर बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। ग्रंथियों को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पंजाब में आप ऐसी बात ना करें जिससे कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में शामिल। क्या नाम सर? मेरा नाम चिराग जैन। क्या लगता है कौन सी पार्टी आ रही है सादरे में, किस दृष्टि से देख रहे हैं? शादरा और पूरी दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी आ रही है। किस देश पे भाजपा लड़ रही है चुनाव? किस देश पे आप चुनाव में वोट दे रहे हैं? हम दे रहे हैं केवल उनके विकास के मुद्दे पे और उनके काम के उस पे कि वो काम करना जानते हैं, उन्हें पता है कोई काम को करना है तो वो कैसे करना है। ये मानता भाजपा जनता पार्टी जानती है कि कैसे काम करना है। तो किस तरह देख रहे हैं आप? ये कह रहे मैं हैं देख रहा हूँ जी, बीजेपी तो मतलब बहुत मुश्किल से हारेगी, चाहे उसको साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, ये पक्का है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा नहीं छोड़ा, उन्होंने महाराष्ट्र नहीं छोड़ा। ये क्या है, राजनीति में पॉलिटिक्स में चाणक्य है, तो वह कोई सी भी नीति अपनाए, केजरीवाल तो बाहर जाएगा। लेकिन मेरी बस बीजेपी से अनुरोध यही है कि वो जो हिंदुत्व की राजनीति करती है ना, थोड़ा उस लाइन को भी चले या फिर हिंदुत्व की राजनीति करना छोड़े। स्टेट गवर्नमेंट में तो बीजेपी आएगी, थोड़ा मतलब अच्छा हिसाब है, क्योंकि जो इसके ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स थे, वॉलंटियर्स थे, वो आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए। क्योंकि इसकी मतलब जो है ना, केजरीवाल की एक छवि शीश महल में रहने वाली, वीआईपी कल्चर अडोप्ट करने वाली बन गया, इन्होंने वीआईपी कल्चर अडोप्ट कर लिया है ना, तो इसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल, लेकिन इन्होंने टिकट एक पद्मश्री को दिया है, एक कार्यकर्ता का मुकाबले पद्मश्री से। मतलब यहाँ पे सादरे के अंदर तो एक तगड़ी फाइट है, मतलब इलेक्शन इधर उधर है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं भी जा सकता है ये, क्योंकि एक तगड़ी फाइट है। एक तरफ तो बीजेपी है जिसमें बीजेपी मोदी का चेहरा है और अच्छा है। आपको क्या लगता है, आप किस पक्ष रखते हैं? मैं तो वैसे देखा हूँ, जो पर्सनली बीजेपी के साथ खड़ा हूँ और मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। लेकिन मेरा मोदी और बीजेपी वालों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हिंदुत्व की, आप एक जनरल व्यक्ति हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, जनरल बात करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक वो हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी, तो उसको भी हिंदुत्व के बारे में सोचना चाहिए। हिंदुत्व के जो बिल पेंडिंग है 10 साल, हमने मोदी जी को भरपूर वोट दिए। तब CNRC, UCC, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ और ये ATC जो है ना, ये इनको नियम वक्फ बोर्ड हो गया, इनको पास कराना ही चाहिए। अगर ये नहीं कराएंगे तो फिर मतलब हिंदू का इस देश में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो हर जगह से पलायन कर जाएगा। आप देखो केराना, कश्मीर और ये आपका केरला, जहाँ भी डेमोग्राफिक, और ये उत्तराखंड में तो UCC पास हो गया है, वहाँ पे डेमोग्राफी कितनी चेंज हो रही है। हिंदुत्व के पास हिंदू ने बीजेपी को पावर दे दी है, तो बीजेपी को भी हिंदू वाले बाद में को पावर देनी चाहिए, ये बिल लागू करके। अब हम